So here you are going to learn how to solve that 3 question and how to select them. Okay, तो पहले देखो मैं आप लोगों को यहाँ पे आपको पेपर्स कैसे सॉल्व करना है, पहले पेपर्स के अंदर जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको कितना आता है कितना नहीं आता है, एज पर योर प्रैक्टिस यू नो दैट. ओके, मैं यहाँ पे सारे क्वेश्चंस मैं आपको कंप्लीट करवाने वाला हूँ ताकि आप लोग पहले पता कर लो कि कौन से चैप्टर में से कितना पार्ट मैक्सिमम आने का चांसेस है. ओके, और अब बस इतना ध्यान दो कि आपको कौन सा क्वेश्चन को सिलेक्ट करना है और कौन सा क्वेश्चन को सिलेक्ट नहीं करना है एग्जाम में, आपको यही चीज़ का ध्यान रखना है. फॉर दैट बिफोर दैट आज मैं सेक्शन डी कंप्लीट कर दूंगा आप लोगों के लिए. डेफिनेटली मैं आप लोगों को बाद में देख लेंगे, अभी थोड़ा सेक्शन डी पे ध्यान देते. अगर सेक्शन डी के देखो पेपर 1 के सेक्शन डी के क्वेश्चन नंबर 51 में इफ़ यू सी स्टेट एंड प्रूव थेल्स थ्योरम. थेल्स थ्योरम को आपको स्टेट करना है और प्रूव भी करना है, राइट. और स्टेट, और ये पहले तो सवाल ये कि थेल्स थ्योरम है क्या. थेल्स थ्योरम इज योर एक्चुअली थ्योरम 6.1 एंड ओ ये जल्दी हो ना भाई, क्या ही थ्योरम 6.1. ओके, तो उसको बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी बोलते हैं, ये भी याद रखना. इन केस वो देखो कभी कभी आपको डायरेक्ट स्टेटमेंट नहीं दे सकता है और डायरेक्टली पूछ सकता है. और ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या बोलता है, इफ वन ऑफ दिस साइड इज पैरेलल टू द साइड, मतलब सॉरी, इफ ए लाइन इज पैरेलल टू वन ऑफ दिस साइड ऑफ ए ट्राइंगल देन द रेशियोज ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल्स आर इक्वल. ओके, सो जो साइड डिवाइड कर रहा है, ये जो बाइस मतलब डिवाइड हुआ है उसके साइड्स क्या होंगे बच्चों, रेशियो में होंगे. ओके, अब हाउ टू सॉल्व दिस. अब यहाँ पे थेल्स थ्योरम को लिखने से पहले आपको ये चूज करना होगा ट्राइंगल. ओके, तो यहाँ पे पहले हम लोग क्या करने वाले, ट्राइंगल. लेट दिस व्हाट वी टुक ABCB ट्राइंगल. ओके, एंड जहाँ पे हम DE को क्या मान रहे हैं, पैरेलल. यहाँ पे ये डायग्राम देखोगे आप, यहाँ पे मैंने क्या माना, पैरेलल. अब इसमें एक चीज याद रखना, हियर यू आर गोइंग टू एज्यूम दैट फ्रॉम D to M, क्या हमने D to M को क्या किया, एज्यूम किया परपेंडिकुलर, एंड E to N को क्या माना हमने, परपेंडिकुलर. ओके, नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, आफ्टर एज्यूमिंग दिस पहले तो हमारे पास ट्राइंगुलर के बेसिक प्रॉपर्टीज जो है वो है हमारे एरिया ऑफ ट्राइंगल. तो उसके अंदर एरिया ऑफ ट्राइंगल में अब क्या करना है, देखो यहाँ तक हो गया क्लियर. एंड वी एज्यूम दैट DM इज परपेंडिकुलर टू AC एंड EN इज परपेंडिकुलर टू AB. अब इसके बाद क्या कर सकते हैं हम लोग, जो कर ये रहा, प्रूव दैट वी नीड टू प्रूव AD बाई BD इज इक्वल टू AE बाई EC, मतलब AD बाई BD इज इक्वल टू AE बाई EC. ओके, अब यहाँ ध्यान दो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ऑफ बेस इनटू अल्टीट्यूड. तो यहाँ पे क्या आएगा, फ्रॉम ट्राइंगल ABC A इज परपेंडिकुलर टू DM. अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे, देखो बच्चों, हियर यू हैव ट्राइंगल, राइट. अब इसके अंदर ये ट्राइंगल में ये भी परपेंडिकुलर है. अगर इसको मैं बेस मानूँ तो, अगर इसको मैं बेस मानूंगा तो ये हमारा परपेंडिकुलर है. सो इट मीन्स इन द सेम ट्राइंगल यू हैव 2 परपेंडिकुलर लाइन्स विद 2 डिफरेंट बेसेस. तो उनके जो रिलेशनशिप का एरिया है वो पहले लिख लेते हैं. सो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्लियर हो गया. तो आप बेस इंटू अल्टीट्यूड, यहाँ पे ये बेस और ये अल्टीट्यूड, और यहाँ पे ये बेस और ये अल्टीट्यूड. तो ये लेने के बाद ये दोनों एरिया का लिख लिया हमने. नेक्स्ट अब आगे देखो, सी वी नो दैट EN इज परपेंडिकुलर टू AB. डायग्राम में देखो मैं एक चीज़ बता रहा हूँ यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट. ये स्टेप बच्चों को याद नहीं रहता जल्दी से, और यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका. अगर आप देखोगे इस लाइन का, ये तो परपेंडिकुलर लाइन है, राइट. इफ आई से दिस ट्राइंगल, इस ट्राइंगल के लिए ये बेस को जब मैं एक्सटेंड करता हूँ, दिस इज एग्जैक्टली द परपेंडिकुलर. तो ये क्या हो गया, हाइट हो गया इस ट्राइंगल के लिए. सो BED ट्राइंगल में हाइट कौन हो गई, E to N. ओके, सिमिलरली अगर आप ये ट्राइंगल लोगे तो इसके अंदर क्या होगा, परपेंडिकुलर. देख के बोल सकते हो आप, या सोचो. ओके, DM, यस, DM क्या उसका, परपेंडिकुलर. तो बस वही चीज़ लिखना आपको. देखो बच्चों, ये ट्राइंगल BD में हमने क्या लिया, EN इज परपेंडिकुलर टू AB. तो उसके हिसाब से हमारा क्या हो गया, आप बेस इंटू अल्टीट्यूड, डन. अगेन सिमिलर DEC, ये रहा ट्राइंगल DEC ट्राइंगल में ये वाला परपेंडिकुलर लिख लिया. नेक्स्ट, नाउ द रेशियो ऑफ टेकिंग 2:3. पहले ये रेशियो किस तरीके से चूज करना है, देखो सबका इक्वेशंस अलग अलग बनते हैं. यहाँ पे अगर आपने ध्यान से देखा होगा
मेरा इक्वेशन क्या बन रहा है, मुझे ए डी के नीचे क्या चाहिए, बी डी चाहिए। तो यहाँ पे ए डी मेरे पास दिख रहा है, उसके लिए क्या चाहिए, बी डी की जरूरत है। यानी आई एम गोइंग टू टेक दिस टू रेशियोज एंड इक्वेशन 2 और 3 का ही मैं रेशियो लूंगा। ओके, इनकेस आपका इक्वेशन 1 बन रहा है तो कोई इशू नहीं, 1 और 3 को ले लेना। तो बस यही चीज़ का ध्यान रखना था आपको, तो इसलिए मैंने 2:3 लिया। इज दैट क्लियर? सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी ए डी ई बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ई डी। सो यहाँ पे ई एन उड़ी, आफ आफ उड़ी, तो क्या बचा, ए डी बाई बी डी, एक रेशियो मिल गया। अब दूसरा रेशियो की बारी। तो दूसरा रेशियो में सी वी नीड ए ई बाई ई सी। इफ़ यू ऑब्जर्व केयरफुली फ्रॉम डायग्राम, ए ई बाई ई सी, यही प्रूफ करना था ना हमें। तो बस ये रहा। कौन सा इक्वेशन है बच्चों, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 4 ले लेते रेशियो। तो ये रहा, टेकिंग इक्वेशन 1 एंड 4। तो यहाँ पे डी एम उड़ी, आफ आफ उड़ी, तो यहाँ पे ये जो रेशियो बन गया दिख रहा है। अब ये दोनों को ये स्टेटमेंट याद रखना, दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट फ्रॉम द स्टैंडर्ड 9। इफ यू रिमेंबर, इन ए द ट्राइंगल्स बिटवीन टू पैरेलल लाइन्स विद द कॉमन बेस। अगर मैं इस ट्राइंगल की अपने इस ट्राइंगल की बात करूं और इस ट्राइंगल की मैं बात करूं, दिस टू ट्राइंगल्स आर विथ कॉमन बेस DE बिटवीन दिस टू पैरेलल लाइन्स, सो देयर एरिया इज ऑलवेज इक्वल। और एरिया इक्वल है और इसके साइड्स भी क्या होंगे, हमारे एरिया इक्वल होने की वजह से अब इसके साइड्स के जो रेशियोस हमें मिला है, सी एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल एंड एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल आर इक्वल। आई रोट दिस वन हियर। तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों का रेशियोज जो है, ये दोनों का रेशियोज यानी इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 6 विल बी इक्वल। सो आई रोट हियर। इसका मतलब इसका एरिया क्या मिला बच्चों हमें, ये रहा, एंड इसका एरिया क्या मिला, दिस वन। अब इन दोनों को आप इक्वेट कर दो। गॉट इट? गुड। नाउ लेट्स सी फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव पाइथागोरस थ्योरम। डेफिनेटली दिस, सी आई सजेस्ट यू दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पाइथागोरस थ्योरम मोस्टली बोर्ड बार पूछा गया है, आइदर दे आर आस्किंग यू पाइथागोरस और कन्वर्स। ओके, तो मेक श्योर कि एग्जाम में आपको पूछा क्या वही सॉल्व करके देना भाई। जो आता है वो नहीं करना, वो तो लिखना ही है, बट जो पूछा वो लिखने का। गुड। नेक्स्ट, गिवन लेट ट्राइंगल ए बी सी, मेजर एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री दिया है। तो ए सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर को मुझे प्रूव करना है, बट उसके हिसाब से हम ट्राइंगल चूज करेंगे। लेट्स टेक ए बी सी ट्राइंगल विद राइट एंगल ट्राइंगल एट बी, और मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया डी पे। ओके, अब यहाँ ध्यान दो, सी ए बी सी इज सिमिलर टू ए डी बी। यहाँ पे ए डी बी ट्राइंगल को देखो बच्चों, मैं इसे ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पे डी आएगा यहाँ पे, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, और यहाँ पे ए के लिए मैं ए को ही रिप्रेजेंट करूंगा और बी के लिए बी। इन ए ट्राइंगल इफ टू एंगल्स, इफ फॉर ए टू ट्राइंगल्स इफ टू एंगल्स आर इक्वल, डेफिनेटली थर्ड एंगल विल बी इक्वल। तो यानी ये दो ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। उसके हिसाब से मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो ए डी बाई ए बी दिख गया, इज इक्वल्स टू ए बी बाई ए सी। लो दिख गया आपको, एग्जैक्टली यही चीज याद रखना। एंड दिस इज फ्रॉम थ्योरम 6 पॉइंट, एक्चुअली यू हैव 7। ओके, तो 6.7 थ्योरम में से ही ये है, तो ये चीज का ध्यान रखना। नाउ इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली, तो ट्राइंगल ए बी सी और बी डी सी क्या हो गए अब सिमिलर। उसी तरीके से दिस वन, देखो बच्चों ये ट्राइंगल को मैं वापस से एक रिप्रेजेंट कर देता हूँ। 90 तो डी पे ही है, और सी के लिए मैं सी ही लिखूंगा उसी एंगल के जहाँ पे। अब जो बचा डी है वो इधर लिख देता हूँ। सो नाउ व्हाट यू हैव, देखो सी डी बाई बी सी एंड बी सी बाई ए डी दिख रहा है। देखो अब ये बी सी उधर चला गया तो बी सी स्क्वेयर हो गया, और ए सी उधर चला गया तो सी डी इंटू ए सी हो गया। नाउ वी आर गोइंग टू ऐड दिस टू, तो अब हम ये दोनों को क्या करने वाले, ऐड करने वाले। ओके, तो जब ऐड करेंगे तो क्या होगा हमारा, जस्ट so now you observe carefully in question number 54, देखो बच्चों ये तो कंस्ट्रक्शन है, डायरेक्ट टेक्स्ट बुक के ही क्वेश्चन है।
आप अगर चाहते हो कि मैं कंस्ट्रक्शन आपको समझाऊं, प्लीज़ कमेंट करना और मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करके शेयर जरूर करना, ताकि मोस्टली स्टूडेंट्स को ये पता चल सके कि एक्चुअली पेपर में लिखना कैसे। देखो बच्चों, आपका रिप्रेजेंटेशन ही सबसे मेन है। ओके, सो यहाँ पे दिख रहा है किस तरीके से मैंने रिप्रेजेंट किया, किस तरीके से मैंने स्टेटमेंट लिखा। पहले उसने स्टेट पूछा है, इसलिए हमने क्या किया, स्टेटमेंट लिख दिया। इज दैट क्लियर? सो नाउ इन क्वेश्चन नंबर 54, देखो इसमें से कोई भी 3 लिखना है। मैंने एक्चुअली यहाँ पे 3 इसलिए लिखा, कंस्ट्रक्शन अगर करके दिखाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मोस्टली ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ। ओके, इफ़ यू वांट टू लर्न डेफिनेटली मैसेज मी। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द ये भी वीडियो मैं अपलोड कर दूँ। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 54, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसीज। F1 F2 को हमें क्या करना है, फाइंड करना है। ओके, सो द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इफ n इज इक्वल टू 100 एंड मीडियन इज 32। यहाँ पे आपको क्या कर दिया, वो लोग ने एन दिया है और मीडियन दिया बच्चों, यानी मीडियन के थ्रू जाना है हमें। और डू रिमेंबर, मीडियन के लिए हमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है, सी एफ। तो ये रहा, मैंने टेबल यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। ओके, सो नाउ 0 to 10 10 और 10 यहाँ पे आ गया, और ये 10 प्लस F1 और F1 प्लस ये आ गया। अब इसको इसके साथ ऐड किए और ये आ गया, फिर इसको इसके साथ ऐड करो तो यू विल गेट दिस वन। नाउ आफ्टर एडिंग दिस वन यू विल हैव दिस वन। तो इस तरीके से ये सबको ऐड करने से फाइनली अपने पास जो आया है वो ये रहा। यू सी n इज इक्वल टू 100। नाउ अब ध्यान दो इधर, m इज इक्वल्स टू मीडियन के जहाँ पे मैं आ गया। सो फर्स्ट राइट द फॉर्मूला। देखो यहाँ पे फॉर्मूला लिख लिया। उससे पहले ये चीज़ का ध्यान रखना, डिफाइन एवरीथिंग। ओके, तो हर चीज़ मैंने यहाँ पे डिफाइन करके लिख दिया आपके लिए ना। ओनली पॉइंट आई हैव टू टीच यू इज, इफ़ यू सी n इज इक्वल्स टू 100 यू हैव, तो हमारे लिए हमारा n/2 कितना है बच्चों, 50। एंड बिफोर दैट यू हैव इन क्वेश्चन, इफ़ यू ऑब्जर्व केयरफुल इन क्वेश्चन, आपको मीडियन कितना दिया बच्चों, 32। दैट 32, देखो 32 लाइज बिटवीन 30 एंड 40। तो ये आपकी रेफरेंस लाइन हो गई, और यहाँ उसके ऊपर जो होता है वो आपका हो गया सी एफ। सो मेक श्योर डोंट फॉरगेट टू टेक व्हाट इज एक्चुअली सी एफ। ओके, नाउ अब कैलकुलेशन में मोस्टली स्टूडेंट्स डू दिस मिस्टेक। ओके, डोंट फॉरगेट दैट इन मीडियन फॉर्मूला वी हैव माइनस साइन। ओके, तो जब आप साइन कोई भी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हो ना, गोल्डन रूल याद रखना, कीप इट इन ब्रैकेट। तो ये ब्रैकेट के अंदर ही रखना, ये गोल्डन रूल है हाँ बच्चों। क्योंकि देखो आपने गलती से वो ब्रैकेट नहीं रखा, वो माइनस साइन को आपने अंदर नहीं दिया, आपका आंसर गलत होगा, पूरी मेहनत जाएगी, आपका मार्क्स नहीं आएगा। गॉट माई पॉइंट? सी आप क्या लिखते हो इंपॉर्टेंट। अब ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये स्टेप यहाँ आपका बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था। अब बस ये रहा, ये 30 उधर भेज दो, माइनस हो गया 32 माइनस 2, सॉरी 32 माइनस 30 इज 2। ओके, अब ये 50, देखो यहाँ पे ये कैलकुलेशन करते हैं तो ये रहा 50 माइनस 35 वी हैव 15, और ये 3 उधर भेज दो तो कितना हो गया, 3 2 ज़ा 6। अब ये माइनस F1 को मैं उधर भेज दिया और ये 6 को इधर भेज दो। सो यू हैव 15 माइनस 6 इज व्हाट, 15 माइनस 6 वी हैव 9। तो यहाँ पे हमें F1 मिल गया, F1 मिल गया, यहाँ पे F1 मिल गया। अब ये वाला इक्वेशन में लगा दो, F2 मिल गया, ये रहा आपका आंसर। दैट्स इट। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। डेफिनेटली आई विल ट्राई टू अपलोड मोर क्वेश्चंस, और मैं अभी स्टैंडर्ड का भी अपलोड करने वाला हूँ। दैट्स इट। अपने दोस्तों से शेयर जरूर करना ताकि वो लोग भी सीख सके। और बोर्ड एग्जाम में देखो बच्चों, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज हाउ यू आर राइटिंग। इफ़ यू ऑब्जर्व केयरफुली, देखो किस तरीके से मैं लिख रहा हूँ। और मैं एक टिप दे देता हूँ, जब भी आप टेबल बनाते हो ना, मेक श्योर कि ऐसे चीज़ों जो खुद आप सेल्फ करते हो पेंसिल से लिखना, क्योंकि इससे फ़ायदा क्या होगा, इन केस इफ़ यू डिड एनी मिस्टेक एंड यू न्यूड इट, तो आपको नया टेबल बनाने में की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि देखो बच्चों, एग्जाम में 3 आवर्स का ही टाइम होता है, उसके अंदर आपको पेपर सॉल्व करना है, पेपर को सॉल्व करने के बाद आपका आंसर्स प्रॉपर लाना है, फिर बाद में आपको वेरिफिकेशन भी करना है। तो वेरिफिकेशन के लिए टाइम को कैसे सेव करना है मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, बट उससे पहले आप ये चीज़ का ध्यान देना कि आप ये टेबल में पेंसिल से लिखो, और मोस्टली रफ वर्क जो होता है तो पेंसिल से ही करो आप। ओके, और
यहाँ पे पेंसिल से लिखने का फ़ायदा क्या, इन केस यू डिड मिस्टेक आप वापस से मिटा के वहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। तो छेका छाकी मत करना, ताकि मतलब थोड़ा समझो यार, 10th में आए, अच्छा लिखना पड़ता है। ओके, नाउ फाइन, इट्स फॉर टुडे। मैं नया पेपर अपलोड कर दूंगा, जरूर आ जाएगा। लाइक एंड शेयर, थैंक यू।